वेलकम टू रजा टेक्रेप गाइस। सीबीडी बैंक की तरफ से एक बैड न्यूज़ आप सभी सीबीडी बैंक यूज़र्स के लिए है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक सीबीडी बैंक की तरफ से एक एसएमएस आया होगा। वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। उस एसएमएस में लिखा है कि आने वाली 1 अक्टूबर 2022 से जितने भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है ये अब ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहेंगे। यानी कि अब इस अकाउंट में आपको जो है ज़ीरो बैलेंस जैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये कि पहले आप इसमें पैसे जमा करो या ना करो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती थी। या इसी को कुछ अलग तरीके से कह लो कि ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट था, इसमें किसी भी तरीके की पैसे नहीं कटते थे। लेकिन ना, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना होगा। अब इस अकाउंट में आपको कितने पैसे रखने होंगे, या तो आपके इस अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस की जैसी फैसिलिटीज़ लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और या तो आपको ये अकाउंट क्लोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई नया फ्रेंड है आपका या कोई नया दोस्त है, कोई नए लोग हैं जो सीबीडी बैंक में अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस वीडियो में इसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि 100% सही है। इसके अलावा आपको सीबीडी बैंक का नया टर्म्स एंड कंडीशन भी दिखाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतरीन समझ में आ जाएं। गाइस, जिस तरीके से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आया है सीबीडी बैंक की तरफ से, सेम वैसे ही मेरे पास भी आया है। मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके सारी चीज़ें तफसील में समझी और उनको ये चीज़ बताया कि जो बेचारे पहले से अकाउंट ओपन कर चुके, जो सीबीडी बैंक समझ के, अगर अब उनके अकाउंट में चार्ज लगने वाला है तो वो क्यों ऐसा हो रहा है। तो उनका सिंपल सा सवाल का जवाब है कि ये एक 2.5 साल तक चलने वाला प्रमोशन था, जो उन्होंने 2.5 साल तक चलाया, जो कि कम्प्लीटली 2.5 साल तक फ्री था। अब वो आने वाले अक्टूबर से ये ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अब कोई भी अकाउंट सीबीडी बैंक में फ्री नहीं है। तो फिर मेरा दूसरा सवाल उनसे था कि अगर ये अकाउंट फ्री नहीं है तो इसमें जो पैसे चार्ज कटने वाले हैं वो कितना कटेगा। तो उन्होंने अपना शेड्यूल एंड फीस का एक फॉर्म दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़रा ध्यान से सुनो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। वीडियो देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक करना, आपको सीबीडी बैंक की तरफ से एक जो है सारे चार्जेस की चार्ट मिल जाएंगे। उसको ध्यान से पढ़ोगे, वो 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है, अरबिक में भी है, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि क्या क्या चार्ज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। उसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर कोई बंदा कोई भी तरीके का चार्ज पे नहीं करना चाहता तो वो किस तरीके से क्या करना चाहिए उसको, कि उसका अकाउंट पहले ज़ीरो बैलेंस की तरह ही चले। तो उन्होंने 3 ऑप्शंस बताए हैं कि ये तीनों में से अगर आप कुछ भी कर लेते हो तो आपके अकाउंट में किसी भी तरीके के चार्ज नहीं कटेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इस अकाउंट को अपने कंपनी में दे दो, जाकि आपको यही अकाउंट में सारी सैलरीज आने लगें। अगर आपके अकाउंट में सैलरीज आती हैं तो आपको किसी भी तरीके की जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके अकाउंट में अगर सैलरी आती है तो आपके अकाउंट से कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज का भी नहीं कटेगा। फिर मेरा सवाल उनसे था कि सपोज़ दैट किसी की सैलरी 3,000 है, किसी की सैलरी 2,000 है, किसी की सैलरी 1,000 है और किसी की सैलरी 800 रुपये भी हैं। तो अगर 800 अपने अकाउंट में वो डालता है, यानी उसकी कंपनी की सैलरी 800 अगर उसके अकाउंट में आती है तो पैसे कटेंगे नहीं कटेंगे, या तो सिर्फ 3,000 वाले ही जो जिनके अकाउंट में आएगा उनका कटेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बैंक में यानी सीबीडी बैंक में अगर आपको WPS के थ्रू कोई भी तरीके की सैलरी आती है आपके अकाउंट में, वो सिर्फ 800 हो या 1000 हो या 2000 हो या 10,000 हो, आपको किसी भी तरीके की चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब एक फंडा क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया, अगर आपने सीबीडी बैंक से किसी भी तरीके की लायबिलिटी ले रखी है, जैसे कोई लोन या किसी भी तरीके का जो है आपके साथ कोई टर्म्स है जिसमें आप पर्टिकुलर हर महीने कुछ पेमेंट कर रहे हैं, या इस तरीके से कोई अगर ऐसी चीज़ है, तो इस केस में भी आपको जो है किसी भी तरीके की मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ उन्होंने बताया कि अगर आपकी सैलरी भी आपके अकाउंट में नहीं आ सकती है और आपका कोई प्रोडक्ट लोन या कोई ऐसी जो है लायबिलिटी भी नहीं है सीबीडी के साथ में, तो आपको मिनिमम आपके अकाउंट में
3,000 रुपये हमेशा रखने होंगे, तभी आपका अकाउंट ठीक रहेगा। नहीं तो पर महीने 15 दिरहम यानी 15 दिरहम और वैट यानी टोटल मिला के 15 दिरहम 75 फिल्स हर महीने अकाउंट से काट लिए जाएंगे। ये अकाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पुराने इन्होंने ओपन किया था। ये जो रूल्स है ये सारे अकाउंट होल्डर के साथ है। जो अभी अकाउंट ओपन करने वाले उनके साथ भी ये चीज़ होगी, जो पहले से ओपन किए हुए हैं उनके साथ भी होगी। गाइस ये शॉकिंग न्यूज़ है और ये काफ़ी हद तक परेशान करने वाली न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन किया था लेकिन ज़ीरो बैलेंस समझ के अब उनके अकाउंट में ये चार्जेस लगेंगे। गाइस ये बैंक का डिसीज़न है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बैंक के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं जो आपको कहने वाला हूँ कि ये 3 चीज़ में से जो फर्स्ट वाली है ये सबसे अच्छी है। एक चीज़ इन्होंने ये अच्छा किया है कि किसी भी तरीके की सैलरी क्राइटेरिया नहीं रखा है। अगर ये सैलरी क्राइटेरिया डाल देते कि 3,000 जिसकी सैलरी है उनका अगर सैलरी आता है हर महीने तो उनका नहीं कटेगा, बाकी सारे लोगों को कटेगा, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ होती। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके कोई भी सैलरी अगर आपके अकाउंट में WPS के थ्रू आती है तो आपके अकाउंट से कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। तो गाइस जल्दी कीजिए, अपना इस अकाउंट के नंबर को यानी अकाउंट के डिटेल्स को अपने कंपनी को दे दीजिए ताकि वो लोग इसमें हर महीने सैलरी डालें और आपको किसी भी तरीके की चार्ज ना देना पड़े। उसके साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, WPS क्या है। WPS एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपकी कंपनी एक्सचेंज को पैसे ट्रांसफ़र करती है और एक्सचेंज वही पैसे को आपके अकाउंट में डालती है और उसके बाद एक्सचेंज का काम होता है कि वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और उन तरीके का कुछ इंटरनल लिंक होता है जो उनके जो है आपके जो है MOI के अंदर अपडेट हो जाते हैं। खैर ये चीज़ें रिलेट नहीं करती, लेकिन जो प्रोसेस है अगर आपकी कंपनी एक्सचेंज को भेजी, एक्सचेंज ने आपके अकाउंट में डाला, इसी प्रोसेस को WPS बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपके अकाउंट में जो है अगर सैलरी आती है तो कोई भी टेंशन नहीं होगी, आपको 1 रुपये भी नहीं कटेंगे। लेकिन हाँ ज़रा ध्यान से समझो, अगर आपकी कंपनी डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है तो ये WPS नहीं होगा, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके की अगर आपको सैलरी मिलती है तो बैंक वाला इस तरीके के सैलरी को रेक्टिफाई नहीं कर पाते, वो इस तरीके के सैलरी ट्रांसफ़र को नॉर्मल ट्रांसफ़र समझते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपको भी 15 दिरहम हर महीने पे करने पड़ेंगे। क्या ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? जो 3 बेहतरीन पॉइंट्स के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बहुत जल्द एक और बैंक के साथ आने वाला हूँ जो कि ज़ीरो बैलेंस होगा और किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।